हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो का टॉपिक है इंटरनल एंगल्स और सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप किसी भी रेगुलर क्लोज फिगर का इंटरनल एंगल और सम ऑफ एंगल मालूम कर सकते हैं। इसको आपको रटक करने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं कि हम किस तरह किसी भी क्लोज फिगर का इंटरनल एंगल मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने हेक्सागन को एज एग्जांपल लिया है और दो साइड के दरमियान में इंटरनल एंगल मालूम करेंगे कि यहाँ पर जो एंगल है या यहाँ पर जो एंगल है या यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है। तो इस एंगल को मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा, एक सिंपल सा फार्मूला याद रखना होगा कि इंटरनल एंगल को मालूम करने के लिए आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, n-2 डिवाइड बाय n, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा 180 डिग्री के साथ। बहुत आसानी के साथ ये कैलकुलेशन होगी। ये इंटरनल एंगल का फार्मूला आप कह सकते हैं कि इंटरनल एंगल का फार्मूला है। एक एंगल को मालूम करने के लिए आपने ये इस्तेमाल करना होगा। अब चूंकि ये हेक्सागन है तो हेक्सागन में आपके साथ कितने साइड्स होते हैं? हेक्सागन में आपके साथ 6 साइड्स होते हैं, तो आपने लगाना है 6। ये 6 क्या है? ये नंबर ऑफ साइड्स है। तो हम n को लिखेंगे n इज इक्वल 6। यहाँ पर जो n का मतलब है ये नंबर ऑफ साइड्स है। तो चलो इसमें आप वैल्यूज पुट करते जाएं। तो n की जगह आपने 6 पुट करना है क्योंकि ये 6 साइड्स वाला फिगर है। -2 डिवाइडेड बाय 6 लगाना है क्योंकि n की वैल्यू 6 है, और मल्टीप्लाई 180 डिग्री के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब 6 और 180 आपस में कैंसिल हो सकता है। 3 6 और ये हो जाएगा 30 डिग्री, इससे आ जाएगा। यानी 180 को आप 6 पे डिवाइड करें तो 30 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपके साथ 4, और यहाँ पर आपके पास है 30 डिग्री। तो जब आप 4 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एंगल है वो 120 डिग्री का एंगल है। इसी फार्मूले को हमने पेंटागन पे अप्लाई करना है, तो चलो पेंटागन पर इसको अप्लाई करते हैं। हेक्सागन के बाद हम सॉल्व कर रहे हैं पेंटागन को, कि पेंटागन में हर दो साइड्स के दरमियान में जो इंटरनल एंगल है वो किसके बराबर होगा। पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, तो n = 5 हमने लगा लिया है। अब इसका इंटरनल एंगल भी हम मालूम कर सकते हैं उसी फार्मूले के थ्रू। ये हो जाएगा n-2 डिवाइड बाय n, और यहाँ से जो भी आंसर आ जाएगा उसको आपने 180 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू इस्तेमाल करेंगे वो 5 इस्तेमाल करेंगे। तो 5 - 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 5 - 2 से हमारे पास आंसर 3 आता है, और यहाँ पर 5 है और 180 डिग्री है। अब आपने क्या करना है, 180 डिग्री को आप 5 पे डिवाइड करें। तो आप 180 को 5 पे डिवाइड करें तो आपके साथ आंसर आ जाएगा 36 आंसर आ जाएगा। आपने क्या करना है, इस 3 को 36 के साथ इस तरह मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आपके साथ आंसर आ जाएगा 108 आ जाएगा। ये हो जाएगा 108 डिग्री, 108 डिग्री। तो आपके साथ पेंटागन में यहाँ पर जो एंगल यूज़ हुआ है वो है 108 डिग्री यूज़ हुआ है। 108 डिग्री एंगल यूज़ हुआ है। अब अगर आपने क्या करना है, टोटल सम ऑफ एंगल्स मालूम करना है, तो वो भी इसी फार्मूले के थ्रू आप मालूम कर सकते हैं। अब आपको पता है कि इसमें हर एक एंगल जो है वो क्या है, 120 है, और टोटल एंगल जो यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं वो 6 साइड्स है, तो 6 एंगल होंगे। तो इसको आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपने यहाँ भी करना है तो यहाँ भी आप जो है इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास टोटल सम ऑफ एंगल्स भी आ सकता है। तो इसको आप मालूम किस तरह कर सकते हैं, 120 मल्टीप्लाई 6 कर लेंगे, तो 0 6 0, 2 6 12, 1 कैरी, 1 6 6 और 1 6 6 और हो जाएगा 7।
तो ये हो जाएगा 720 डिग्री आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो टोटल एंगल्स की जो सम है वो आपके पास है 720 डिग्री है। इसी तरह आप ट्रायंगल का तो बहुत आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं, इसलिए मैंने पेंटागन और हेक्सागन को ले लिया है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इस फार्मूले के थ्रू हम कोई भी रेगुलर क्लोज फिगर हो उसका इंटरनल एंगल्स और सम ऑफ इंटरनल एंगल बहुत आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।